अब यहाँ परिणामवादियों की बड़ी विचित्र स्थिति होती है। ब्रह्म का परिणाम जगत को मानेंगे। किस प्रकार का परिणाम? कदाचित दूध का परिणाम जैसे दही है, तो सृष्टि दशा में ब्रह्म का विलोप हो जाएगा और जगत का लय स्थान भी कोई सिद्ध नहीं होगा। दूध जब दही हो गया तब दही का लय स्थान दूध हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अवशिष्ट रहे तब तो लय स्थान हो ना। दूध दही होने पर भी दुग्ध रूप से शेष रहे तब लय स्थान हो सकता है। तो एक नियम है, जैसे पिंड, घट का पिंड जो है घट होगा, लेकिन जैसे घट कार्य है वैसे पिंड भी कार्य है। तो दो कक्ष, घट से ऊपर पिंड, लेकिन घट दशा में पिंड नहीं है, पिंड दशा में घट नहीं है। तो इसका मतलब घट के सदृश पिंड को भी मिट्टी का कार्य मानेंगे। जैसे पिंड में मिट्टी की अनुगति थी वैसे घट में भी है, और घट काल में मिट्टी विद्यमान है तब तो उसकी अनुगति होगी, और घट काल में पिंड विद्यमान नहीं है तो पिंड की अनुगति घट में नहीं हो सकती। इसी प्रकार से समझना चाहिए कि अगर पूरा ब्रह्म परिणामवादियों के यहाँ जगत बन गया तब मुक्तोपसृप पे ब्रह्म शेष नहीं रहेगा, और महाप्रलय में फिर जगत ब्रह्म कैसे होगा? लय की प्रक्रिया नहीं बनेगी ना। अगर जल विलुप्त होकर पृथ्वी हो जाए तो पृथ्वी का लय स्थान जल कैसे बना रहे? और तेज अगर विलुप्त होकर के जल भावापन्न हो जाए तो जल का लय स्थान तेज कैसे बना रहे? वायु अगर तेज के रूप में परिणत हो जाए, पूर्ण रूप से शेष ही न रहे, तो तेज का लय स्थान फिर पंचभूत भी कैसे कहेंगे? तो एक ही भूत रह जाएगा ना। अंतिम कार्य जो होगा, जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, वही एक भूत रह जाएगा। पृथ्वी को ही भूत कहेंगे, चार भूत का लोप हो जाएगा। जैसे दूध दही बन गया तब दूध का तो लोप ही हो गया, लेकिन आकाश भी रहता है, वायु भी रहता है, तेज भी रहता है, जल भी रहता है, पृथ्वी भी रहती है। तो यह भी परिणामवाद है, लेकिन परिणाम कुछ विलक्षण है या नहीं? सांख्यवादी भी जब माया का परिणाम जगत को मानते हैं, माया का अर्थ उनके यहाँ प्रधान, प्रकृति, अव्यक्त या त्रिगुण, जगत को त्रिगुण का परिणाम मानते हैं, तो महत्त्व के बन जाने पर भी त्रिगुण शेष रहते हैं या नहीं? और अहं तत्व के बन जाने पर भी महत्त्व शेष रहता है या नहीं? तन्मात्राओं के बन जाने पर भी अहम तत्व शेष रहता है या नहीं? और पंचभूत स्थूल बन जाने पर भी तन्मात्राएँ शेष रहती हैं या नहीं? और पंचभूतों के तारतम्य, संघात, वृक्ष इत्यादि शरीर आदि के बन जाने पर भी पंचभूत शेष रहते हैं या नहीं? तो परिणाम के भी दो भेद हो गए ना। एक वह जो कार्य के रूप में परिणत होने पर भी अपने अस्तित्व को बनाए रखे, और यह एक वह जो दूध के समान दही के रूप में परिणत हो जाए, अपने अस्तित्व को ही नष्ट कर दे। तो सांख्यवादी भी विवर्त गर्भित परिणाम को मानते ना। सर्वथा परिणाम को माने तो अचित पदार्थों के 24 प्रभेद भी उनके यहाँ सिद्ध न हो। इसीलिए अंत में श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने जो परिणाम को माना, ब्रह्म का परिणाम जगत है, तो जीव भी एक प्रकार से उसी कोटि में आ गया। ब्रह्म का परिणाम जगत है तो उनको कहना पड़ा कि ऐसा परिणाम नहीं है जैसा कि दूध का दही। अब वल्लभाचार्य जी ने कहा इसी का नाम तो अविकृत परिणाम है, इसी का नाम अविकृत परिणाम। तो श्री रामानुजाचार्य जी ने संकेत कर दिया कि हम जब ब्रह्म का परिणाम जगत को कहते हैं तो यह मत समझो कि मुक्तोपसृप ब्रह्म शेष नहीं रहा, सृष्टि दशा में ब्रह्म नामक कोई तत्व ही नहीं बचा, ऐसा मत समझो। अब उसी श्री रामानुज सिद्धांत को अपने शब्दों में परिष्कृत करते हुए वल्लभाचार्य जी ने कहा अविकृत परिणाम है। अविकृत परिणाम है तो कोई दृष्टांत भी होना चाहिए। तो उन्होंने स्वर्ग को लेकर कई उदाहरण दिया। कल्पतरु, अभीष्ट वस्तु की सिद्धि हो जाने पर, कामना की सिद्धि हो जाने पर भी कल्पतरु जो के त्यों विद्यमान रहता है। कामधेन के द्वारा इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर भी कामधेन की विद्यमानता बनी रहती है। चिंतामणि के द्वारा अभीष्ट चिंतित पदार्थ की सिद्धि हो जाने पर भी चिंतामणि की विद्यमानता रहती है। अब लौकिक उदाहरण दिया, वैदिक भी मंत्र, राम कृष्ण आदि या बीज मंत्र, ह्रीं श्रीं आदि, क्लीं आदि अभिमत सिद्धि देने पर भी मंत्र का स्वरूप जो के त्यों विद्यमान रहता है। लौकिक वैदिक उभय सम्मत दृष्टांत है। स्वर्ग आदि तो हम शास्त्र के द्वारा ही समझ सकते हैं। स्मरण नहीं है, स्वर्ग में रहे भी होंगे तो रहे तो होंगे कई बार, लेकिन स्वर्ग में कल्पतरु, कामधेन, चिंतामणि है
स्मरण का विषय नहीं है, लेकिन मंत्र में तो यह शक्ति आज भी है। इसी प्रकार से अब यह भी जो दृष्टांत है वो भगवान शंकराचार्य के द्वारा ही प्रयुक्त है कठोपनिषद के भाष्य में। एक दिन मैंने कहा था विश्वरूपमणि चिंतामणि का उदाहरण दिया शंकराचार्य जी ने कि उसका कार्य जगत होता अभिष्ट पदार्थ होता है, लेकिन उसमें विकृति नहीं होती। तो अंत में वल्लभाचार्य जी ने क्या किया, परिणामवाद का अर्थ कर दिया अविकृत परिणामवाद, जहाँ उपादान कार्योत्पत्ति के बाद भी शेष रहे। तो सांख्यों के सन्निकट हो गए। सांख्यों ने ब्रह्म का परिणाम न मानकर जगत का परिणाम या माया या व्यक्त या प्रकृति या प्रधान का परिणाम माना। माने सांख्यों की यह विशेषता है, अगर ब्रह्म को स्वीकार करते तो ब्रह्म का विवर्त ही जगत हो सकता था, परिणाम नहीं। इसलिए उन्होंने प्रकृति प्रधान या व्यक्त का परिणाम या त्रिगुण का परिणाम जगत को माना, लेकिन परिणामवाद में भी अविकृत परिणाम को ही स्वीकार किया, क्योंकि कार्य की रचना के बाद भी कारण अपने स्वरूप में रहता ही है। जैसे कि आकाश, वायु की संरचना होने पर भी आकाश के रूप में विद्यमान रहता है, विवर्त गर्भित परिणाम को स्वीकार किया। इस प्रकार से यहाँ समझना चाहिए कि अवच्छेदवाद में अवच्छेदकता की बात यहाँ पर हुई। वहाँ तो कारण से कार्य की निष्पत्ति हुई, और यहाँ अवच्छेदक के कारण एक वस्तु की दूसरे वस्तु के रूप में प्रतीति हुई। क्या यहाँ सीधे आकाश ही घट नहीं बन गया, उस ढंग से तो आकाश से वायु, इससे पृथ्वी का परिणाम है घट, लेकिन आकाश अवच्छेदक के योग से घटाकाश हो गया, मठ रूप अवच्छेदक के योग से मठाकाश हो गया। इस प्रकार से इसी प्रकार अंतःकरण के योग से यहाँ भी अगर विचार करके देखें तो अवच्छेदक की कार्य रूपता ही सिद्ध है, क्योंकि ब्रह्म से ही तो जगत की उत्पत्ति होगी, परमात्मा से। उपादान कारण भी तो वेदांत में परमात्मा को माना जाएगा, तस्माद वाय तस्माद आत्मना आकाशा संभूता। तो अवच्छेदक भी जो अंतःकरण इत्यादि हैं वो किसके कार्य हैं, आत्मा के, ब्रह्म के, परमात्मा के ही कार्य हैं। तो कार्य होकर के ही अवच्छेदक बन जाते हैं क्या। तो इसका अर्थ तो प्रकारांतर से यही हुआ कि अवच्छेदक के रूप में भी वो विद्यमान है, अवच्छिन्न के रूप में वह विद्यमान है, अनवच्छिन्न के रूप में भी वही विद्यमान है। ऐसा नहीं कि अवच्छेदक हो के रूप में परिणत हो गया, और ऐसा नहीं कि अवच्छेदक के योग से अवच्छिन्न होकर अनवच्छिन्न के रूप में शेष नहीं रहा। एवं च जीव भवनाधारत्वम अपादानत्वम च परमात्मन उपपन्नम। इसका अर्थ हुआ इस प्रकार, जीव भी हो जाता है आत्मतत्व, जीवाधार के रूप में शेष भी रहता है आत्मतत्व, दोनों बात। अब अवच्छेदक को अभिव्यंजक समझकर उसका उपयोग कर ले तो सिद्धों का सिद्ध हो जाए। एक दिन हमने कहा था जो आवारक, आवरक या आच्छादक है उसको अभिव्यंजक क्यों नहीं बना लेते। क्या जो अवच्छेदक है वो हमारा अभिव्यंजक भी तो है ना, इसलिए जो आच्छादक है, आवारक है, अवच्छेदक है, उसको अभिव्यंजक समझकर हम अपने मौलिक स्वरूप को प्राप्त हो सकते हैं। तो आत्म तत्व आत्मरूप से शेष रहता हुआ ही अवच्छेदक के योग से अवच्छिन्न होकर जीव पदवाच्य होता है। अतः जीव के आधार दो हो गए, एक आधार उसका अवच्छेदक ही हो गया, दूसरा आधार जिस अवच्छेदक के कारण जो अवच्छिन्न बना है वो आत्म तत्व। तो वास्तविक आधार कौन होगा, घटाकाश का वास्तविक आधार घट होगा या महाकाश होगा। प्रातीतिक ढंग से अवच्छेदक आधार प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में जो अवच्छेदक के योग से अवच्छिन्न होता है वही आधार वास्तविक होता है। तो घटाकाश का वास्तविक आधार आकाश ही हो गया। ऐसे